बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फाइजा सुदोजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हम आपके सामने रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके सामने रखेंगे, जमाने की बर्बरियत आपके सामने रखेंगे और जमाने में सबसे बदनाम तरीन मुल्क, सबसे ज्यादा दहशतगर्दी फैलाने वाला मुल्क, सबसे ज्यादा शफाफ मुल्क, उसके बारे में कुछ खबरें हैं जो आपके सामने रखेंगे कि किस तरह से अब उसको सिफारती सतह पर अकेलेपन का सामना करना पड़ रहा है, किस तरह दुनिया उसको ये कह रही है कि हमें आपकी जरूरत नहीं है क्योंकि आपकी सफाकी, आपकी बर्बरियत, आपका दोगलापन, आपकी मुनाफकत हमें तंग कर रही है। तो जब आप किसी मुल्क को तंग करोगे, जब आप ममालिक के लिए टेंशन्स क्रिएट करोगे तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस कि हम आपको कबूल करें। और इम्पॉर्टेंट चीज एक और वो ये है कि जो इंडिया है वो सफारती सतह पर अकेला हो चुका है। भारत को इस टाइम तन्हाई का सामना है। भारत एक ऐसी तन्हाई का सामना कर रहा है जिसमें उसके साथ कोई दूसरा मुल्क शरीक नहीं है और वो अकेला है। अब दुनिया में दूसरे बहुत सारे ममालिक हैं, दूसरे बहुत सारे कंट्रीज हैं, लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ इस टाइम पे भारत को हो रही है। इसलिए हो रही है कि भारत नहीं समझता कि वो गलत कर रहा है और जब तक अपनी गलती तस्लीम नहीं करेंगे आप मजीद गलतियां करते जाते हैं और जब आप मजीद गलतियां करते हैं तो आप उस दलदल में फंसते जाते हैं। भारत की तकलीफ तो बढ़ रही है, मगर मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि भारत जितने टाइम से, जिस तरह से इंडिया, मोदी सरकार मुसलमानों पर, कश्मीरियों पर, सिखों पर और जो निचली जातें हैं उन पर जिस तरह से जुल्म कर रहा है, सितम कर रहा है, वो अब उनकी आहें और सिसकियां बोलने लग गई हैं और वो मोदी सरकार को लग चुकी हैं। इसी वजह से आलमी फोरम पर भारत को शदीद तरीन बदनामी का सामना करना पड़ रहा है। भारत को नोटेरियस मुल्क करार दिया गया है, एक ऐसा मुल्क जहां पर इंसान महफूज नहीं है, जहां पर इंसानियत नहीं है। तो भारत को तो शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, इंडिया को फिक्र क्या है? हिंदुस्तान को फिक्र ये हो रही है कि जिस तरह से उसके हाथों से अफगानिस्तान निकल चुका है, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर इंडिया दहशतगर्दी करवाता था, अपना असला वहां पे स्मगल करता था, वहां पे पैसा कमाता था, वहां पे लूट मार शुरू की हुई थी, लेकिन अब इंडिया का मंजन वहां पर बिकना बंद हो चुका है और अब इंडिया के हाथों से बहुत जल्द लद्दाख भी जा रहा है। लद्दाख के बाद उसको ये डर है कि कहीं कश्मीर का भी मौकफ इतना स्ट्रांग ना हो जाए, उस मौकफ को इतनी ज्यादा प्रायोरिटी ना मिल जाए, उसको इतनी हाइप ना मिल जाए कि हमें कश्मीर से भी हाथ धोना पड़े। तो मोदी सरकार को इस टाइम आग लगी हुई है और इस वजह से ऐसी बुखलाहट है कि अब यूरोप भी इंडिया से तंग हो चुका है और मुसलमान ममालिक तो पहले ही भारत को वार्न करते थे कि अपनी हरकतें ठीक करो वरना तुम्हें मुश्किलात होंगी, हम तुमसे साइड पे हो जाएंगे। तो अब खबर ये है कि तकरीबन 28 ममालिक ने भारत का बाइकआउट कर दिया है। बाइकआउट क्यों किया, किस चीज पर किया, ये आज की वीडियो में आपको बताऊंगी, लेकिन वीडियो एंड तक देखना मत भूलिएगा। नाजरीन, भारत की मैशियत को इस टाइम बहुत बड़ा दचका लग चुका है। इंडिया की इकोनॉमी पर बहुत बड़ा दब्बा और एक ऐसी चीज जो उसको पीछे की तरफ धकेल रही है, जो उसको बता रही है कि तुम जब लोगों के लिए खाई चुनोगे, जब लोगों के लिए ऐसी दुनिया क्रिएट करोगे जहां पे तकलीफ होंगी तो तुम्हारे लिए भी मुश्किलात होंगी। तो भारत के लिए इस टाइम बहुत बड़ा सदमा है। हिंदुस्तान फंस चुका है पूरी तरह से। दुनिया के 28 ममालिक ने इंडिया के साथ, हिंदुस्तान के साथ जो है वो राइस ट्रेड का बाइकआउट कर दिया है। इंपॉर्टेंट चीज, बहुत बड़ी खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि 28 ममालिक ने ये कहा है कि हमें तुम्हारा चावल जो है बासमती चावल नहीं चाहिए, तुम अपने पास रखो। उसकी कुछ रीजंस हैं। रीजंस ये हैं कि उसमें कैंसर की शिकायत मौसूल हुई हैं और ये चीज सामने आई है कि कैंसर की शिकायत सामने आई है कि जो भारतीय चावल है, बना बासमती चावल है, वहां पे उन ममालिक को ये चीज सामने आई है कि कैंसर की कंप्लेन हो सकती है, कैंसर का जो है वो शिकायत मौसूल हुई है। तो उन्होंने कहा कि हमें आपसे मजीद तजारत नहीं करनी। और उसके साथ साथ जो आपके साथ मैंने इंपॉर्टेंट चीज शेयर करनी है वो ये है कि सऊदी अरब ने भी अब ये फैसला किया है कि वो अब अलग होगा भारत से। हालांकि सऊदी अरब के बाद बात करें, सऊदीया और इंडिया का जो रिलेशन है, ट्रेड रिलेशन और वैसे भी जो उनका रिलेशनशिप है वो हमेशा से बड़ा एक आइडियल रहा है और दूसरे ममालिक उसको ये कहते हैं कि बहुत स्ट्रांग रहा है उनका रिलेशनशिप। लेकिन अब जो है वो सऊदी अरब भी जान छुड़ा रहा है भारत से, क्योंकि भारत एक ऐसी बदनामी है कि जो दामन के साथ लगती है तो वो आपको भी गंदा करके जाती है। तो भारत से सऊदी अरब जान भी छुड़ा रहा है और उसके साथ साथ
सऊदी अरब क्योंकि ये देख रहा है कि खित्ते के तमाम मुस्लिम ममालिक आपस में इत्तेहाद कर रहे हैं, जिसमें कतर है, तुर्की है, पाकिस्तान है, इनका जो है बड़ा अच्छे तरीके से इनका इल्हाक है और बाकी मुस्लिम ममालिक भी साथ दे रहे हैं इनका। तो सऊदीया क्योंकि ओआईसी का लीडर है तो एज अ लीडर उसको न्यूट्रल फैसले करने पड़ते हैं, तो वो अब भारत को बड़ी शटअप कॉल दे रहा है, वो अब मुस्लिम ममालिक के साथ मिल रहा है क्योंकि उसको पता है कि मुस्लिम ममालिक जो है वो एंड पर साथ देंगे कहीं भी अगर मुझे मुश्किल पेश आएगी, क्योंकि उसको सऊदीया को ये तो बड़ा क्लियरली उसको इस चीज की उसके माइंड में है कि भारत एक मुनाफिक मुल्क है और भारत किसी का सगा नहीं है। तो इंडिया ने भी बायकॉट किया बासमती राइस की ट्रेड करने से भारत के साथ। भारत बहुत बड़ी सतह पर ट्रेड करता था, चावल जो है पूरी दुनिया में बेचता था। लेकिन एक अच्छी खबर ये भी है, इससे भी अच्छी बड़ी खबर, कि अब अगर भारत के साथ ट्रेड बंद हो रही है, दुनिया भारत से बासमती चावल नहीं खरीद रही, तो वो किससे खरीदेगी? तो वो खबर ये है कि वो पाकिस्तान से खरीदेगी और भारत को मिर्चें ठीक ठाक लगेंगी। ये चीजें आपके साथ शेयर करना इसलिए जरूरी है कि ताकि आपको पता चल सके कि भारत की चालाकियां उसको लेके डूब रही हैं, उसको सफारती सतह पर भी अकेला कर रही हैं, उसके ताल्लुकात दुनिया से भी खराब हो रहे हैं और उसके साथ साथ जो है वो उसकी इकोनॉमी को किस तरह से नुकसान पहुंच रहा है। ये सारी चीजें आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया पर कैंपेन चल रही है, इंडिया का बाइकआउट किया जा रहा है, बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे इंडिया से बाइकआउट करने का फैसला हो चुका है कि भाई पहले इंडिया को साइड लाइन पे करो, इंडिया को साइड पे करो, क्योंकि हम इंडिया के साथ नहीं चल सकते, हम एक ऐसे मुल्क के साथ नहीं चल सकते जिसके अंदर पूरा ड्रामा हो, जो मुनाफिक हो, जो झूठा हो, जिसकी पॉलिसीज कुछ और हो और वो इम्प्लीमेंटेशन कुछ और कर रहा हो। तो दुनिया तो इसको बड़ी और तरीके से देख रही है। तो अब जो है वो चीज़ें सामने आ रही हैं। भारत हमेशा से ये कहता है कि इस्लामोफोबिया की बात करें तो भारत हमेशा ये कहता है कि मुसलमान जो हैं वो दहशतगर्दी फैला रहे हैं, मुसलमानों का बाइकआउट करो, मुसलमान ऐसे ही। और जो इस्लामोफोबिया का एक माइंडसेट बनाना, जो जिसको कहते हैं माइंड मेकिंग, वो भारत करने वाला है। भारत के अंदर ऐसी कैंपेन्स चलती हैं, भारत ऐसे प्रोपेगेंडा करता है कि वो दुनिया के अंदर मुसलमानों को दहशतगर्द करके रिप्रेजेंट करता है, वो लोगों को तैयार करता है, उनसे दहशतगर्दी करवाता है, फिर उसके बाद उनका एक्सट्रीमिस्ट का उनको नाम दे देता है और फिर वो जोड़ता है मुसलमानों के साथ। तो इस्लामोफोबिया का मेन कंसेप्ट जो दे रहा है वो भारत दे रहा है, झूठे प्रोपेगेंडे कर रहा है, फेक खबरें फैला रहा है। तो भारत को तकलीफ तो हो रही है, एक तो वो कत्ल कर रहा है, लोगों का कत्लेआम कर रहा है, बेगुनाह लोगों का कत्ल कर रहा है, मासूम बच्चों को जो है उनके सामने उनकी माओं को जो है वो मारा जा रहा है, घरों से घसीटा जा रहा है, जवान लोगों को अंधा किया जा रहा है, उनकी आंखें निकाली जा रही हैं। ये भारत की बर्बरियत है जो वो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी कर रहा है। और इस खिलाफ वर्जी को देखते हुए, इन चीजों को देखते हुए भारत पूरी दुनिया में अकेला होता जा रहा है। लेकिन क्योंकि कोई भी मुल्क एक ऐसे मुल्क के साथ अलायंस नहीं कर सकता या एक ऐसे मुल्क को अप्रिशिएट नहीं कर सकता, उसको साथ लेकर नहीं चल सकता या उसका साथ नहीं दे सकता जो मुल्क बदनाम हो कत्लेआम के लिए, जिसमें जमहूरियत सिर्फ नाम की हो, जहां पर इंसानी हुकूक का कत्ल हो रहा हो, जहां पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही हो, तो कोई मुल्क भी नहीं चाहता। लिहाजा यूरोप देख रहे हैं, यूरोप भी कह रहा है कि भाई चावल जो है उसमें कैंसर की शिकायत आ रही है, तो हम आपसे नहीं खरीद सकते। मुस्लिम ममालिक अलग हो रहे हैं और मुस्लिम ममालिक अलायंस हो रहा है, वो भी भारत के खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं कि भाई जो तुम सितम कर रहे हो कश्मीरियों पर बंद करो। और इस तरह से पूरी दुनिया में भारत का मुंह काला हो रहा है और इसका मुकदमा, बेहतरीन मुकदमा इमरान खान साहब ने लड़ा है। इसमें कोई दुराहे वाली बात नहीं कि इमरान खान साहब ने पूरी दुनिया में जाके ये बताया है कि भाई जो इंडिया है ये हरकतें कर रहा है, इसको रोको, इसको लगाम डालो, वरना ये पागल कुत्ते की तरह पूरी दुनिया को काटेगा और फिर इसका किसी के पास हल नहीं होगा। तो इमरान खान ने लोगों का ये माइंड बनाया कि भाई इसकी तरफ ही तवज्जो दो। आप अफगानिस्तान को देखते हो, आप दूसरे चीजों को देखते हो, फलस्तीन को देखते हो, इसराइल को देखते हो, आप इसकी तरफ भी तो देखो। जो सालों का मसला है इसको क्यों नहीं हल कर रहे? इंडिया को 1.1 बिलियन का नुकसान हो रहा है, 1.1 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हो रहा है। और इंडिया जो है वो सफारती सतह पर हिंदुस्तान इस टाइम अकेला हो रहा है। तकरीबन 28 ममालिक ने इंडिया से तजारत करना बंद कर दी है, फैसला कर दिया कि हम इंडिया से तजारत नहीं करेंगे। तमाम मुस्लिम ममालिक ने इत्तेहाद कर दिया है और भारत का बाइकआउट करने का फैसला कर दिया है। सफारती सतह पर भारत अकेला हो रहा है और
آپ نے دیکھا کہ مودی سرکار جب گیا امریکہ اور وہاں پر جو بائیڈن سے ملاقات صرف 10 منٹ کی ہو سکی مودی کی، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس پوری حکمت عملی سے کہ مودی کی اور بھارت کی وہاں پر کیا عزت ہے، کیونکہ امریکہ بھی ایک ایسے ملک کو افورڈ نہیں کر سکتا جس کے خلاف پوری دنیا ہے، جو چائنا کے ساتھ بھی مسئلے پیدا کر رہا ہے، جو پاکستان کے ساتھ بھی ایشوز کریٹ کر رہا ہے، کشمیر کے ساتھ بھی ایشوز کریٹ کر رہا ہے، نیپال میں بھی مسئلہ کھڑا کیا ہوا ہے، ہر جگہ چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے۔ تو کبھی بھی کوئی بھی ایسے ملک کو قبول نہیں کرے گا، ایسے ملک کا ساتھ نہیں دے سکتا جہاں پر آپ کے ساتھ صرف بدنامیاں اٹیچ ہو رہی ہوں۔ آپ ایک ایسے ملک کو سپورٹ کریں گے تو کل آپ کے لیے بھی ایشوز کریٹ ہوں گے۔ تو امریکہ نے اس کو منہ نہیں لگایا۔ اچھا، 12,000 کروڑ کا نقصان مستقبل میں بھارت کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، 12,000 کروڑ کے نقصان کا۔ بھارت اپنے لیے گڑھے کھودتا ہے، ٹریبیون بھی اس کے خلاف لکھتا ہے، اور پوری دنیا کے نیوز پیپرز مودی کا جو کالے کرتوت ہیں مودی کے، ان کو بے نقاب کرتا ہے، ان کو ایکسپوز کرتا ہے۔ اور کشمیر کا ایشو، عمران خان کا موقف بہت خوبصورت طریقے سے ہر نیوز پیپر انٹرنیشنل میڈیا کور کرتا ہے، کیونکہ وہ ایک سچ ہے جس کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا۔ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی میزبان فائزہ سدوزی کو اجازت دیجیے۔ پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے، اس میں رہیں، انجوائے کریں۔ اللہ حافظ۔